नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा नया कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में आपके पास समय होता है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज की बड़ी बहस है बांग्लादेश में हो रहे लगातार बवाल पर, जिसमें हर बार चाहे जो भी घटना हो, वहां के अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं पर ही निशाना साधा जाता है। और सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब अफगानिस्तान की तरह, कमोबेश और पाकिस्तान की तरह भी बांग्लादेश से भी हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अब सवाल यह भी है कि जिस बंगाली अस्मिता के नाम पर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत और यहां की सेना ने सक्रिय तौर पर इसमें सहयोग किया। अब बांग्लादेश से उसी बंगाली संस्कृति को ही खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। और सवाल तो यह भी है कि हमारे यहां की वो पार्टियां जो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों तक को बचाने के लिए बंगाली भाषा और संस्कृति को बीच में लेकर आ जाती हैं, वो सभी और हजारों किलोमीटर दूर गाजा पर लेख लिखने वाले नेता, पार्टियां और तथाकथित बुद्धिजीवी भी, सभी के मुंह पर कुल मिलाकर ताला क्यों लगा हुआ है? हम आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा देखिए कि इस मामले पर हमारे कुछ नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर कहा, यह दुखद घटना है। उन लोगों के लिए ज्यादा सोचनीय है जो भारत के अंदर सेक्युलरिज्म की दुहाई देते रहते हैं। ये दुखद घटना है और उन लोगों के लिए ज्यादा सोचनीय है जो लोग भारत के अंदर सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था बांग्लादेश के हालात पर, उस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव हो रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है, क्योंकि ये वही लोग तो हैं जो सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। देश में जो हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, उनको खुलेआम सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, ये आज कांग्रेस के लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। ये वही लोग हैं जो सीएए एनआरसी का विरोध कर रहे थे। ये वही प्रियंका गांधी जी है जो फिलिस्तीन के लिए बस्ता लेके बैग सिलवा के बैग पे चित्रकारी करके संसद भवन पहुंच गई, पर आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम शुरू कर दिया। तो वहीं भाजपा के नेता मोहसिन रजा ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई और कहा कि हमारे पड़ोसी देश में यह सही नहीं हो रहा है, यह काफी चिंता का विषय है और हम उनके साथ हैं। हमारे देश में जिस तरह से 142 करोड़ का देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और सबको सुरक्षित रखता है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन वहां पर हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके साथ जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, या हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जुल्म होता है, तो हमें तकलीफ होती है। क्योंकि यहाँ पर सभी को बड़ी अच्छे से सुरक्षा और व्यवस्था और सभी को हर चीज की योजना का लाभ दिया जाता है, और वहां पर हमारे साथ भेदभाव होता है, तो उसको लेकर चिंता की बात है और इसको लेकर चिंता जताना भी उचित बात है, क्योंकि हम उनके साथ में हैं जो इनके पर वहां पर जुल्म हो रहा है। तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश के हालात पर कहा कि यह बहुत दुखद है। मैंने सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बताया था। जिस तरह की भीड़ तंत्र की खबरें वहां से आ रही हैं, ऐसा हमारे पड़ोसी देश में नहीं होना चाहिए। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्य का, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में, और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीजें चल रहे हैं, यह बहुत चिंतित बात है।
निश्चित रूप से बहुत ही चिंतनीय स्थिति है बांग्लादेश में, इसीलिए आज राष्ट्रमंच पर हम इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं। सप्ताह के आखिर में हम एक बड़े विषय पर बड़ी बहस करते हैं, तो आज हमारा विषय यही है और यह विषय है कि बांग्लादेश के हालात किस तरह से खराब हो रहे हैं और बांग्लादेश में किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब तो बात सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, अब तो बात यह है कि जिस बंगाली अस्मिता के नाम पर बांग्लादेश का गठन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान उसी बंगाली अस्मिता पर हमला कर रहा था, तो 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने यह ठान लिया कि बंगाली अस्मिता को बचाना है और इसीलिए तो बांग्लादेश का निर्माण किया। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हो रहा है कि बांग्लादेश में उसी बंगाली अस्मिता पर खतरा है। तो इसीलिए आज राष्ट्रमंच के बड़े विषय पर बड़ी बहस में हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि बांग्लादेश में लगातार क्यों हो रहा है बवाल। इसके बाद दूसरा सवाल, चाहे कोई भी हो बहाना, हमेशा हिंदुओं पर ही निशाना। तीसरा सवाल आज राष्ट्रमंच पर कि बंगाली अस्मिता पर बने बांग्लादेश में बंगाली संस्कृति अब खत्म होने के कगार पर। और चौथा सवाल कि बांग्लादेश से क्या हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे क्या। और पांचवा सवाल अपने यहां के लोगों पर कि भारत की कुछ पार्टियां, नेता तथा कथित बुद्धिजीवी इस पूरे मामले पर खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं। राष्ट्रमंच पर यही सवाल आज रहेंगे और इन्हीं सवालों की हम पड़ताल करेंगे, बड़ी बहस करेंगे इस बड़े विषय पर। इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी जो इस बहस में हिस्सा लेंगे और साथ ही हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लगातार आपको बताएंगे कि क्या कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इन दिनों भी और बांग्लादेश में क्या रहा है अभी तक वहां पर अत्याचार के मामले, और साथ में यह भी कि बंगाली अस्मिता जो है उस पर क्या अब बांग्लादेश में पाकिस्तान का इतना हस्तक्षेप हो रहा है कि बंगाली अस्मिता पर खतरा है। देखिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी। हमारे साथ प्रकाश चंदेलिया जी हैं, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के संपादक, बहुत बहुत स्वागत प्रकाश जी। हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, टीएमसी के नेता, बहुत बहुत स्वागत संजय सरकार जी। और आगे चल करके हम कोशिश करेंगे कि विनोद बंसल जी भी जुड़ेंगे जो वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है, यानी विश्व हिंदू परिषद के। और लगातार हम जो आज मुद्दा उठा रहे हैं उस पर बहस करेंगे। मैं सबसे पहले प्रकाश चंदेलिया जी के पास आज चलता हूं। प्रकाश चंदेलिया जी, आज राष्ट्रमंच पर हमने जब यह विषय लिया तो हमने ये देखा कि अभी हाल में जब भारत में घुसपैठियों की पहचान हो रही थी, एसआईआर के दौरान मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, तो उसमें बात हुई कि भाई बंगालियों को, बंगाली संस्कृति को, बंगला बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें बंगाली संस्कृति, ठीक है, जिस बांग्ला कल्चर को हम जानते हैं, जिस बंगाली अस्मिता के लिए बांग्लादेश का 1971 में निर्माण हुआ, उस बांग्लादेश के उसी बंगाली अस्मिता पर इन दिनों बांग्लादेश में क्या हो रहा है। प्रकाश चंदेलिया जी। लालचंद जी नमस्कार। एक बहुत ही शानदार विषय पर आज का विषय केंद्रित है। दरअसल जिस बांग्लादेश को भारत का एहसानमंद होना चाहिए, जिसके जन्म में बांग्लादेश के जन्म में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा, पूरा समर्थन भारतीय सेना का रहा, इस बात को बांग्लादेशी लोग भूल चुके हैं और एक एहसान फरामोश कौम के रूप में बांग्लादेश उभर कर आया है। ये जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर विशेष करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। 2013 की घटना को याद कर लीजिए, 2021 में, 2024 में, और 4 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2024 तक 2000 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई हैं और 150 से अधिक मंदिरों को तहस नहस किया गया है। अभी ये मंदिरों को तहस नहस क्यों किया जाए, हिंदुओं को क्यों मारा जाए? क्योंकि उनके धर्म स्थलों से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, उनको भड़काया जाता है। बंगाल की संस्कृति बहुत ही संपन्न और समृद्ध है। पश्चिम बंगाल के कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे विश्व में एक प्रकार से
एक उनका ऊंचा दर्जा है, नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है। और आज भी हम पश्चिम बंगाल में हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत से ऐसे रचनाकार, साहित्यकार और कवि हैं जिनका मूल जन्म आज के बांग्लादेश में हुआ। तब तो वो भारत का हिस्सा था, लेकिन उनका साहित्य आज भी यहाँ पर बिकता है। हम तो संस्कृति के रक्षक है, संस्कृति के पोषक है, लेकिन आज 1971 में स्वतंत्र होने के बावजूद बांग्लादेशी प्रवृत्ति, बल्कि मैं कहूंगा बांग्लादेश के लोगों की दुष्प्रवृत्ति और वहां की सरकार का सहयोग और वहां के जिहादियों का, मैं बल्कि उन्हें जिहादी नहीं जल्लादी कहना चाहूंगा। लालचंद जी मुझे इजाजत दीजिए, ये जल्लादी प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? एक कुकृत्य तो ऐसा ही है प्रकाश जी, कुकृत्य तो ऐसा ही है जी। बिल्कुल, जो छोटी सी नौकरी करता है वो कोई नेता नहीं है, उसको नंगा किया जाता है, अनरंगा किया जाता है, पेट पे लटकाया जाता है, मौत हो जाती है, उसको सड़क पर ला करके गाजर मूली की तरह से जैसे लगता है कि उसको निशाने पर लिया गया, जिंदा जला दिया गया और लोग जश्न मना रहे हैं। ये कबीलाई संस्कृति है और दुर्भाग्य लालचंद जी ये है कि इसका प्रभाव हमारे पश्चिम बंगाल पर भी पड़ता है। जब बंगाल में, और आपको याद होगा कि 1.5 वर्ष हो गए, हमारे एक हिंदू धर्म के एक मुनि हैं जिन्हें उन्होंने कैद करके रखा है। एक कबीलाई कोर्ट है वहां पर, वहां जो स्वामी चिन्मयानंद, जहां तक मुझे नाम याद है, मैं भूल रहा हूं, बिल्कुल, उनको 1.5 वर्ष से कैद करके रखा गया है। भारत ने हमेशा जमानत तक नहीं दी जा रही है उनको, जमानत तक नहीं दी जा रही। और आज भी बांग्लादेश को अगर चावल भारत से न मिले तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। एक एहसान फरामोश कौम है जो जल्लादियों के साथ में मिलकर के इस प्रकार के हिंदुओं पर कर रही है। आज कितने सैकड़ों मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। ये हमारी संस्कृति पर कुठारा घात है। जिस कौम को एहसानमंद भारत का रहना चाहिए वो ऐसा काम कर रही है। और जो मैंने कहा कि जब बांग्लादेश में ऐसी कोई घटना होती है तो इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। वामपंथियों ने बंगाल में 34 वर्षों तक राज किया और 34 वर्षों के शासन काल में खुल करके बांग्लादेशियों की घुसपैठ करवाई। और इसी को जो मित्र यहाँ, मेरे जो मित्र यहाँ बैठे हुए हैं पीली पोशाक पहन करके बहुत अभी मुस्कान देते हैं, संजय दा, इनकी पार्टी ने भी उसी को प्रश्रय दिया, बांग्लादेशी लोगों की बस्तियां बनवा दी। और आपने जो प्रश्न उठाया एसआईआर का, जब एसआईआर की बात उठी तो उसके साथ साथ ये लोगों की बस्तियां खाली हो गई, बस्तियां छोड़ करके लोग जाने बिल्कुल, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। मैं लौटता हूं प्रकाश जी आपके पास और अजय वर्मा जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले संजय सरकार जी के पास आज पहले जाऊंगा। संजय सरकार जी, बंगाली अस्मिता, बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति बेशक बहुत ही समृद्ध रही है, बहुत ही चर्चित रही है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है संजय सरकार जी, क्या इसे सीधे सीधे बांग्लादेश से बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति और पूरी जो जिसे बंगालियत कहते हैं उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश आज बांग्लादेश में हो रही है क्या संजय सरकार जी? नमस्कार लालचंद जी, बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन एक बात आपको हम सुनाएंगे, क्या बोल रहे हैं? लाइव कुछ सुना रहे हैं क्या? सुनाइए। सुना रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी बोल रहा बंगाल सरकार से यूनिस सरकार बहुत बेहतरीन सरकार है। भाषण में कोई मीटिंग में बोल रहा है मेरे बंगाल जो गवर्नमेंट है उससे यूनिस का सरकार बहुत अच्छा है, ये बोल रहे हैं। कौन बा? लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी। कब बोला था? प्रूफ को साथ बैठता है, आपको साथ प्रूफ को साथ बैठता हूं, उसके लिए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे के बाद क्या है मालूम है आपको? क्या लगता है यूनुस सरकार कैसी है? आपके मुख्यमंत्री आम भेजती है उनको हैं? आपको कैसा लगता है सर, यूनुस सरकार कैसी है? एक कॉमनल सरकार है। मैं आपको बोलने में कोई मेरे को एतराज नहीं है। सबसे बड़े बात अभी मेरे भाई बोल रहे थे घुसपैठिए का बारे में। अच्छा, रोहिंग्या कब आया अगर पूछेंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। हम नहीं चाहता पर्सनल मैटर में इसको ठेस पहुंचाने के लिए। आज अब 11 साल आपकी मुख्यमंत्री तो लोकसभा में चिल्लाती रही है। अभी बोलेंगे बॉर्डर के लिए। हम कल भी एक कहीं बड़े एक जगह में डिबेट में थे तो हमने सुधांशु जी को डायरेक्ट पूछा है आपको पास ऐसे कुछ लेटर है जो बंगाल गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी को दिया है जिसके कारण में नहीं है? अब जवाब नहीं दे सकता है। तो हमने बोला देखिए अगर बॉर्डर से घुसपैठी आता है तो इसको जिम्मेवारी गृह मंत्री को बनता है और बीएसएफ को बनता है। देखिए घुसपैठी कैसे घुसते हैं? घुसपैठी तो 3 कारण में घुसते हैं। एक तो बीएसएफ अगर खुलेआम छोड़ देता है पैसा लेके, इसमें घुसते हैं। अगर अफीम खा के सो जाता है तो उसमें घुसता है। आइदर इसको कुछ नेशा स्प्रे कर देता तो घुस जाता है। बिल्कुल कारण में घुसते हैं ना। लेकिन सबसे बड़े बात का अगर गृह मंत्री अगर फेल है अमित शाह जी
और हमें प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे दीजिए। मैं दावा को सच कहता हूं, दीदी को आप 3 दिन दे दीजिए। देश में 28 स्टेट है ना, उसको 29 क्या स्टेट बात है। कर देंगे। ये 29 बिल्कुल स्टेट दावा को दिलचस्प सच बात लेकर है। कर देंगे। मैं आपको दावा को सच कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश को 29 स्टेट कर देंगे। संजय सरकार 28 जी, स्टेट फिलहाल है, आज हमारे एक स्टेट पास और भी बीजेपी जोड़ के 29 प्रवक्ता स्टेट नहीं कर है। देंगे। और आज हिंदू जहां बीजेपी पर के हुआ है, प्रवक्ता वो हमारी मेरा इस बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बहस में पहले नहीं है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा मैंने वो कहा डिस्ट्रिक्ट है मैमनसिंह डिस्ट्रिक्ट। मैमनसिंह डिस्ट्रिक्ट से कौन आता था मालूम है? डॉक्टर नलिनी रंजन सरकार, जो मेरा दादाजी थे अनडिवाइडेड बंगाल के, जिस समय श्यामा प्रसाद जी भी मंत्री थे, वो भी मंत्री थे, उसको वित्त मंत्री थे। हिंदुस्तान इंश्योरेंस के फाउंडर है आज LIC जो है, उसको भी डॉक्टर नलिनी रंजन सरकार। चंडलिया जी आप तो पत्रकार है, थोड़ा नेट दे के देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं, आपको चंदलिया अच्छे जी तो रहेंगे। देंगी, हम जवाब देंगे बिल्कुल आपको। बोलता, आज हिंदू को साथ में, दीपू को साथ में जो घटना घटा है बहुत अन्याय है। ऐसे तरफ से घटना घटेंगे तो हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं। वो मेरे भाई हैं, सनातनी भाई है। अगर वर्ल्ड में कहीं भी अल्पसंख्यक रहता है, राजस्थान में भी एक हुआ था घटना। एक बंगाल का मजदूर काम करने के लिए गया था, वो मुसलमान था, 2017 में वो घटना हुआ था। ठीक है। अल्पसंख्यक जहां रहता है, ठीक, कहीं भी मैं ऐसा लौटता होना हूं, नहीं चाहिए। मैं अगर लौटता ऐसा हूं आपके करता है, पास। हम टोटल विरोध करता है। मैं आपको ठीक। तारीख आज बता देता हूं। मैं ठीक है, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर भी इस पर कुछ आना चाहिए था। मुझे नहीं पता आया या नहीं, ये प्रकाश चंदेलिया जी कंफर्म करेंगे। जब इसने बोला था हम बंगाल को दखल कर लेंगे, बोले दीदी बोला हम लॉलीपॉप पे बैठे नहीं है, यहाँ पर कोई भाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे बच्चे लोग अगर क्या बोलेंगे, कुछ कर देंगे तो बांग्लादेश डूब जाएंगे, पानी में भर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बोरोलिन भी बांग्लादेश को बंगाल से जाता है तो बोरोलिन लगा पाता। अब हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका इस बहस में, बड़ी बहस में। मैं प्रकाश चंदेलिया जी के पास पहले आता हूं, फिर आपके और अजय वर्मा जी के पास आऊंगा। प्रकाश जी ये बताइए कि जो घटना घटी है उस पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ आया है क्या? कोई बयान नहीं आया। अभी संजय दा ने कहा कि जो मौत हुई है बहुत दुखद, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस घटना की निंदा की है। लेकिन मैं एक बात संजय दा को कहना चाहूंगा कि संजय दा, बांग्लादेश के बॉर्डर से जो घुसपैठी आ रहे हैं उसके लिए आप BSF को, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपके बंगाल की जमीन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी बार गृह मंत्रालय ने आपको पत्र लिखा है, जमीन क्यों नहीं दी जाती है? मुझे एक बात और कहनी, मुझे एक मिनट रुकिए। जिस समय वाम मोर्चा के दिखा नहीं पाएगा, आप दिखाएंगे एक लेटर सुनिए ना, जिस समय वाम मोर्चा की सरकार थी, जिस समय ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे, ममता बनर्जी पार्लियामेंट की मेंबर थी। बोलिए भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुका है, फेलियर हो चुका है, बोलिए ना क्या है बोलने में? मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूं दादा। आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आपको नहीं देता है। भारतीय पार्टी फेलियर है, बोलिए ना। भारतीय SIR के बाद में कितना रोहिंग्या को मिला, कितना दादा? गृह मंत्रालय ने जमीन के लिए, बॉर्डर फेंसिंग के लिए आपको कई बार लिखा। एक नंबर। दूसरी बात यह है लालचंद जी कि जिस समय बंगाल में ये बात केंद्रीय गृह मंत्री संसद में भी कह चुके हैं, संसद के अंदर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह चुके हैं। ये जो आज केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस समय वाम मोर्चा की सरकार बंगाल में थी, ममता बनर्जी पार्लियामेंट की मेंबर थी और वो राज्य घुसपैठ के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराती थी। आज ममता बनर्जी खुद राज्य सरकार में है, क्यों नहीं जिम्मेदारी कबूल करती है? अगर लेटर दिया है तो आप तो वेबसाइट में जाइए, होम मिनिस्टर को जाके निकाल के उसको गेजेट निकाल। आजकल तो बहुत आसान हो चुके हैं। ये बताइए कि बॉर्डर फेंसिंग, केंद्र सरकार बॉर्डर की गृह मंत्रालय फेंसिंग करना चाहता है, जमीन उनको दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? बंगाल का बदनाम मत कीजिए, ठीक है, बंगाली को बदनाम मत कीजिए। बंगाल में आज के तारीख में आप जहां रहता है, बड़ा बाजार में 99% मारवाड़ी भाई रहते हैं, बिहारी भाई रहते हैं, यूपी भाई रहते हैं। एक भी नहीं बोलता जब बंगाल में घटना घटा। ठीक है, जैसे तो मारवाड़ी देशी बंगाली अच्छी समझे, देशी बंगाली मत कीजिए। ठीक, मैं आप दोनों के पास अब लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन इसके पहले बंगाल का होता है, आप आराम से रुक जाइए। अब आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। इस समय मैं अब सीधे चलता हूं अजय वर्मा जी के पास, उसके बाद विनोद बंसल जी के पास। अजय वर्मा जी, 1971 में हमने बांग्लादेश के निर्माण में पूरा साथ दिया, ठीक, हम सब जानते हैं उस इतिहास को। और वो पूरी लड़ाई थी किस चीज की? वो पूरी लड़ाई थी बंगाली अस्मिता की लड़ाई, है ना? पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान उस अस्मिता को मिटा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान ने एक आंदोलन खड़ा किया, बंगाल के लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, भारत ने उसमें बाद में साथ दिया। अब लगता नहीं है कि जो वहां हो रहा है अजय वर्मा जी,
उससे तो अब बंगाली संस्कृति पर भी खतरा हो गया। और एक बात और मैं कहूंगा, ये जो दीपू चंद्र दास थे, अजय वर्मा जी, हम भारत में पूछते हैं ना, कौन जात को हो भाई, तुम्हारी जाति क्या है भाई? दीपू चंद्र दास की जाति पता है अजय वर्मा जी? लालचंद जी नमस्कार। नमस्ते। और आप लाल भी हैं, क्योंकि गुदड़ी के लाल हम सुना करते थे, और लाल बड़ा महत्वपूर्ण रतन भी होता है, माणिक लाल। धन्यवाद। तो लाल जो होता है वो लाल ही होता है। क्रांति भी है। और बड़ी अच्छी डिबेट आप रख रहे हैं जी। संजय जी भी देखिए मेरी कितनी प्रशंसा करते रहते हैं, है ना संजय जी? लेकिन ठीक है। लेकिन अजय जी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आवाज जी, अजय जी। इस बंगाल लेकिन लालचंद जी मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सुन जरूर, लीजिए, जरूर, बाद में मैं बोलिए किसी के बीच में नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल। आज कायदे में बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी तो देश की सरकार है, सत्ता है, प्रवक्ता आ जाते, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कोई तो आ जाते। ये क्रोनोलॉजी है, ये सहयोग है, प्रयोग है उनका ना आना, एक तो ये बताना, या जो भी इनके सहयोग है वो बताए। दूसरा, आपको याद हो 1971 में आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर अब बांग्लादेश का निर्माण करा, और बंग बंधु, जब आप शेख मुजीबुर रहमान की कह रहे, बंग बंधु का उनको मिला हुआ था, किया। हमारे कितने बढ़िया सैनिकों को 1 साल तक पाला, जी, 93,000 सैनिकों का वो कराया था जी। मैं पूछना चाहता हूँ, 93,000 को एक वर्ष तक पाला, मोटा किया, फिर वापस। देखिए अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर नहीं विनोद जी, बोलवानी। विनोद सर, मैं बस आ रहा हूँ। अजय जी जो है पूरी करेंगे, मैं आप ही के पास आऊंगा। अजय जी पूरी कीजिए। अजय जी पूरी कीजिए पहले। अजय वर्मा जी पूरी कीजिए बात। विचारकों से बात नहीं करता। ठीक 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 ठीक, वो अब शांत है भाई, शांत है। विचारक बीच में बोलेंगे अब शांत है वो, अब शांत है। अजय जी, अजय जी छोड़ रहा हूँ। अजय जी वो शांत है, आप बोलिए ना, मैंने आपको पूरा मौका दिया हुआ है, पूरा अवसर दिया हुआ है। अजय जी आतंकवादी और हत्यारे जो होते हैं वो गॉडसे की विचारधारा है। महात्मा गांधी की हत्या कर दी जिन्होंने कर दी, और उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं। बंगाल की अस्मिता को कौन खराब कर रहा है, बंगाली भाषा को कौन खराब कर रहा है? ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, हिंदू भाषा को पढ़ लीजिए उठाकर। शेख मुजीब जब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतिहास उठाइए 1937 और 38 का। नहीं, मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे सर, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मुखर्जी मंत्री थे सर, उस समय पीकेपी करके एक पार्टी, केपीके करके पार्टी होती थी, उसके नेता हुआ करते थे। मैं प्रकाश चंद्रिया सर से इसको कंफर्म करवा दूंगा। सर मैं बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ, ये मंत्री थे, और हमारे शहीदों को फांसी दी जाती थी इनकी। फिर आगे बढ़ाया है, फिर आगे बीच में भाई। अच्छा नहीं, पहले अजय जी को पूरी करवा लेते हैं, फिर विनोद जी के पास मैं आ रहा हूं ना, पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। पहले अजय जी को पूरी कर लेने दीजिए। अजय जी पूरी कीजिए बात, देखिए आपके लिए पूरा मैदान खाली है, कीजिए, पूरी कीजिए। देखिए जब गॉडसे की विचारधारा वालों को मौका मिले तो उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, अभी आपके लिए मैदान पूरा खाली, आप बोलिए ना भाई, बोलिए प्लीज बोलिए। आप ठीक है, अपने लिए आप करिए बात, मुझे सुन लीजिए। मैं भी उस हिंदुस्तान का आदमी हूँ। जी बेशक, बिल्कुल भाई, विपक्ष की आवाज हमेशा बुलंद रहती है, बोलिए ना। मेरे पास ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, बंगाल को ध्वस्त, बंगला संस्कृति को और बंगाल को खत्म कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार और उसके सहयोगी संगठन जैसे ये बैठे हुए हैं, मुखौटे चेहरे सेल कंपनियां जैसे ये बैठे हुए हैं। इनका काम केवल ये है, इस देश की सोशल फैब्रिक करो। सब कुछ बोलेंगे लालचंद जी, लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं देंगे ये। ठीक है, मैं वही उसी पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था। अजय वर्मा जी, दीपू चंद्र दास जिसकी इस तरह जघन्य हत्या हुई, उसकी जाति बता दो ना। हाँ, मैं वही, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जाति बात, सुनो, हम जातियों में बांटने का काम नहीं करते। तो फिर क्यों पूछते हैं कौन जात हो भाई? तो फिर भारत के अंदर क्यों पूछते हैं कि कौन जात हो भाई? एक हिंदू की हत्या हुई है, मुझे आपको पता है कि वहां पर तीसरी आबादी, आपको जानकारी दूंगा, जातीय धर्म में तो ये विश्वास करके बांटने का काम करते हैं। हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, मुख्य रूप से ढाका, सिलट और खुलाना में हिंदू, ठीक है, जिसमें की केंद्रित है। अच्छा, और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, ऐतिहासिक, जब तीसरा वहां हिंदू है, दूसरा तो है, लेकिन 31 से 6 हो गया है। ये गलत फहमी है, आपको गलत फहमी है। 31% से 6% हो गया है, दूसरा तो है अभी। यहाँ बैठ के गॉडसे की किताब मत खोलिए और सुन लीजिए।
नहीं नहीं, तथ्यात्मक बात कीजिए, ना गोडसे की किताब ना किसी और की किताब। लालचंद जी आपसे नहीं कह रहा, मैं इनसे कह रहा हूं जो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, मैं आज ठीक की बता रहा हूं। ठीक, आज भी बताइए 8% के मुकाबले हिंदू है वहां, सुन लीजिए। कितना कितना परसेंट, एक बार फिर से परसेंटेज दोहराइए तो। 7.94। 7.94। हाँ अच्छा ठीक है। 64 जिलों में से 61 में हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि हमारी जानकारी है कि अभी 6% के आसपास आ चुकी है ये आबादी। गलत जानकारी है आपकी, 2022 के अनुसार आप पढ़िए, उसके बाद अगर बीजेपी की कोई जानकारी मोदी जी ने दे रखी हो तो हाँ ठीक है, 2022 का आप दे रहे हैं ना, अभी 25 का 26, अब तो 26 आने वाला है, 26 का अनुमान बताइए। 2000 नहीं तो 2011 से आपने जनगणना क्यों नहीं कराई जी हिंदुस्तान की? ठीक है, 2011 से जनगणना क्यों नहीं कराई? आपको तो डबल इंजन या ट्रिपल अरे इंजन की जनगणना सरकार है। हिंदुस्तान की नहीं हो रही है। अब विनोद बंसल जी को मैं लेकर आता हूँ। गौर से सुन लो जरा, अजय जी गौर से सुन लो जरा। आंकड़े बांग्लादेश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, ये अजय बताओ जी, यार। अब विनोद बंसल जी को लेकर आऊं। नहीं इन गॉडसे को बाद में लाना, आप पहले पूरी कर मेरी सुन लो लीजिए। जरा। नहीं गोडसे उठसे ऐसे ऐसे बात नहीं कीजिए, ऐसे बात नहीं विनोद जी गलत बात है, कीजिए। बीच में विनोद जी बोलेंगे तो उनका ऐसे ही नाम बात है, होगी। विनोद बंसल जी हैं। विनोद जी बीच में अगर बोलेंगे तो ऐसे ही होगा, इन्हें बुरा लगे। आप मुझे पूरी बुरा लग कीजिए रहा ना, है। फिर उनको ले आता हूं मैं। आप पूरी कीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि देश की सरकार की जिम्मेदारी है वहां पर हिंदुओं की रक्षा करना है, आपकी जिम्मेदारी है लालचंद जी? हम लोग मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, साधन संपन्नता, ये लोग तो अस्थिर सरकार करके बंगाल में अशांति फैलाकर बंगाल की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। सर शुभेंदु अधिकारी को ईडी का डर अजय दिखाते जी, हैं, उसका अजय पोर्टल जी, से CBI अजय जी, से नाम हटा देते मैं हैं और विनोद उसको बंसल जी के तोड़ पास कर जाने ले से आते पहले एक सवाल पूछूंगा। क्या हम लोग आप उसी तरह का हम लोग समर्थन, मॉरल समर्थन कर रहे हैं जैसे कहा जा रहा है कि गाजा के मामले पर अखबार में लेख लिखा गया था? बताइए। नहीं, हमारा देख ये है मकसद कि देश की सरकार फेलियर है घुसपैठियों के मामले में। इन्होंने आंकड़ा नहीं बताया कि घुसपैठिए कितने थे और कितने निकाले। ठीक है, अब विनोद बंसल जी सिवाय पॉलिटिकल एजेंडा, चुनाव आते घुसपैठिए आ जाते, चुनाव आते हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान आ जाता है, जो लोग सिंदूर छोड़ के अब रुक जाइए, बाकी सारी बातें खोलेंगे तो फिर बहुत दूर तक बात जाएगी। रुकिएगा, विनोद बंसल जी बताइए, बांग्लादेश तो एक संप्रभु देश है, बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है, उसमें सरकार की सीमा हो सकती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद उसका तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी है ना। ये बताइए बांग्लादेश के हालात को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? कुछ किया जा सकता है वहां बचाने के लिए, या मान लें कि अफगानिस्तान की तरह खत्म ही हो जाएंगे वहां से हिंदू और फिर बंगाली संस्कृति भी वहां की खत्म हो जाएगी? बताइए। नहीं लालचंद जी, देखिए मैं दो बातें कह दूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद विश्व भर के अंदर जहां भी हिंदू रहता है वो सामर्थ्यशाली रहे, सुरक्षित रहे और संपन्न रहे, संस्कृति संपन्न रहे, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद कृत संकल्पित है। अभी आप देखिए कि मेरठ के हस्तिनापुर में 3 दिन की हमारी केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की बैठक हुई है। बैठक में बाकायदा बांग्लादेश को लेकर के बहुत गंभीर चिंतन हुई है, और चिंतन होने के बाद में ये निर्णय हुआ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी वो कोई कठोर कार्रवाई जो है ना सरकार के द्वारा भी होनी चाहिए और समाज के द्वारा भी होना चाहिए। अभी इस बात को लेकर के कल जो है आपके चैनल पर ब्रेक कर रहा हूं इस बात को, कल दोपहर 12 बजे और मुंबई के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे माननीय अध्यक्ष जी आलोक कुमार जी लेने वाले हैं। उसमें एक नई रणनीति की घोषणा होने वाली है। और मैं देखिए दो बातें बड़ी महत्व की हैं। मैं मानता हूं कि देश संप्रभु राष्ट्र है वो, लेकिन उस राष्ट्र को संप्रभु बनाया। विनोद बंसल जी, मेरा सवाल यह रहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और चिंतन के आगे क्या? मुझे ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चिंतन के आगे क्या? बिल्कुल लालचंद जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए ये फिर भी क्यों बोले, अब विनोद जी को बोलने दीजिए, अब विनोद जी को बोलने दीजिए। संजय जी मैं आ रहा हूँ, विनोद जी को बोलने दीजिए। हाँ नहीं बोल रहे हैं, दीदी को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, 72 घंटे के अंदर 29 स्टेट हो जाएंगे हिंदुस्तान का। दीदी ने पश्चिम बंगाल संभाल लिया, पश्चिम बंगाल वो प्रकाश चंदेलिया जी बताएंगे, लेकिन विनोद जी को पहले बोलने दीजिए। अजय जी रुकिएगा प्लीज, अजय जी प्लीज रुक जाइए, विनोद जी को बोलो, इन दोनों को बोलना। तो देखिए हिंदू द्रोह का ठेका जिन्होंने ले रखा है वो बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। विनोद जी को बोलने दीजिए, विनोद जी को। अजय जी प्लीज करने को कुछ है नहीं उनके पास, बोलना ही बोलना है। मैंने उनको भी शांत करवाया था अजय जी, उनको भी मैंने शांत करवाया था। अब विनोद जी को बोलने दीजिए। विनोद जी बोलिए। लालचंद जी जो बातें आपने पूछी थी टू द पॉइंट, उसका जवाब इन दोनों में से किसी ने नहीं दिया, लेकिन जब वो जवाब देने को खड़ा होता है तो उसके बाद ये चिल्लाने लग जाते हैं। इनको गॉडसे की याद आ जाती है तो कभी किसी आतंकवादी की याद आ जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है वो मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है और बहुत बहुत गंभीर भी है।
मैं कहता हूं उस पर राजनीतिक शिक्षा लेदर से बाहर निकल करके हमें सोचना पड़ेगा। आखिरकार जो बांग्लादेश के अंदर आज जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है वो कोई बांग्लादेशी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं वो वास्तव में मां भारती की संतान है। 14 अगस्त 1947 से पहले उसको नहीं पता था कि मैं 15 अगस्त की सुबह को मुझे ये अचानक जो मुझे पाकिस्तानी कह दिया जाएगा। उससे नहीं पूछा था कभी किसी ने कि हाँ तुम अब 15 अगस्त को पाकिस्तानी हो जाओगे। लेकिन कांग्रेस के कुकर्म हैं, ठीक है, और जो अपने विदेशी षड्यंत्र हैं, इनके कारण उस दीपू चंद्र दास के परिवार को अचानक 15 अगस्त को कह दिया गया आप तो पाकिस्तानी हैं, और 1971 में कह दिया गया आप तो आप बांग्लादेशी हैं। आखिरकार उसकी क्या गलती है? मैं कहना चाहता हूं देखिए बांग्लादेश वो देश है जिसके कण कण में रोम रोम में माँ दुर्गा के जयकारे गुंजायमान होते थे कभी। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो वो सब कुछ समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। उन्हीं सारी चीजों को तो अब समाप्त किया जा रहा है। मैं लौटता हूं, आप सभी के पास लौटूंगा, आप सभी के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। आप सब बने रहिएगा राष्ट्रमंच पर, बड़े विषय पर यह बड़ी बहस जारी रहेगी। अभी समय है एक ब्रेक का। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस, और आज बड़ी बहस में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के जो हालात हैं, क्या वहां पर अल्पसंख्यक और विशेष रूप से हिंदू खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएगी वो बंगाली अस्मिता, वो बंगाली संस्कृति जिसके नाम पर बांग्लादेश का 1971 में गठन हुआ था। आज इसी पर बड़ी बहस है, और हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे इस समय रोक करता हूं प्रकाश चंदेलिया जी का। प्रकाश चंदेलिया जी, बताइए, संजय सरकार जी कह रहे हैं कि दीदी को बना दीजिए तो बिल्कुल बांग्लादेश हो जाएगा सुरक्षित, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पश्चिम सुरक्षित नहीं जी, 29 स्टेट हो जाएंगे, 28 स्टेट है, 29 स्टेट हो जाएंगे। अच्छा, कह रहे बांग्लादेश को हम राज्य बना लेंगे, भारत का राज्य बना लेंगे। प्रकाश चंदेलिया जी। दादा संजय दा को मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 29वां स्टेट बने ना बने, ममता बनर्जी को कहिए कि कम से कम बंगाल को बांग्लादेश तो ना बनने दें जी। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की राह पर जा रहा है। बन गया बंगाल के, यानी कि चंदेलिया जी आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो बंगाली संस्कृति है वो तो है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की बंगाली संस्कृति तो पहले बचे। चैनल में कितना घुसपैठी है, कितना बांग्लादेशी है, कितना मुसलमान है, कितना रोहिंग्या है, बताइए आप। हम बता रहे हैं कितना है आप बताओ। आप तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपको मालूम है कितना है, कितना है बांग्लादेश बना दिया। देखिए फजूली बात बोलिए, आराम से करके बंगाल में खा रहे हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। ऐसे मत बोलिए आपको परेशानी खुद ढूंढ लेंगे, आपको परेशानी नहीं बताइए। फजूली बात चैनल में बोल के आप क्या चाहते हैं कि हम लोग बंगाल छोड़कर चले जाएं? बिजनेस मारवाड़ी कम्युनिटी है, आप मारवाड़ी के लिए खतरा पैदा कर दे रहे हैं बंगाल में।
आप जैसे कैसे आप ये कैसे कह रहे हैं मारवाड़ी के लिए खतरा? समझ में नहीं आया। बहुत ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है आपका। मैं वही कह रहा हूँ। ये बात बहुत संजय सरकार जी, सुनिए, मारवाड़ी को मेरे घर के बगल में जितना मारवाड़ी रहता है, आपको आजू बाजू में उतना मारवाड़ी नहीं रहता। बांगूर से लेक टाउन के अंदर अरे इसमें मारवाड़ी की बात कहाँ से आ गई? मारवाड़ी नहीं रहता है शायद। मारवाड़ी बिहारी उत्तर प्रदेश की बात कहाँ से आ गई? मत कीजिए प्लीज। आप मारवाड़ी को खतरा में मत डालिए। आप मारवाड़ी को खतरा में मत डालिए। मैं आपसे विनीत अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ कर अनुरोध कर रहा है, आप मारवाड़ी को खतरा में संजय सरकार जी, मारवाड़ी को तो आप बीच में लेकर आए। मारवाड़ियों का जिक्र तो आपने किया। प्रकाश डिबेट को खराब करता है। बहुत गलत बात ठीक है, चंडालिया जी। ठीक है। लालचंद जी, आप प्रकाश जी बोलिए, प्रकाश जी बोलिए। स्टैंड है, सब कुछ ठीक है। लालचंद जी, प्रकाश जी बोलिए। बंगाली और मारवाड़ी के बीच में लड़ाई हो जाए। ठीक है, ठीक है। मारवाड़ी शब्द कहाँ से आ गया? वो मारवाड़ी को लेकर आए नहीं, उन्होंने मारवाड़ियों का जिक्र नहीं किया। प्रकाश चंद्र जी बोलिए। या बिहार का रहता है, यूपी का रहता है। मेरा ये कहना है जी, लालचंद जी। संजय सरकार जी रुक जाइए। संजय जी अब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। बंगाल को संजय जी थोड़ा सा रुक जाइए। लालचंद जी, आपकी बारी आएगी। संजय जी, मेरा ये कहना है कि बंगाल के बॉर्डर से जुड़े हुए 9 जिले मुस्लिम आबादी से भरे हुए हैं। 9 जिलों में मुस्लिमों की आबादी जो है वो समझे कि हिंदुओं से अधिक है। एसआईआर में कितना मुसलमान मिला है बताइए? मुसलमान मिला था, वो एनआरसी में मिलेगा। आपके लिए तो दुधारू गाय है वो। संजय सरकार जी, वो एनआरसी में मिलेगा अगर वो डेटा चाहिए तो। 2002 से बोला था कि एनआरसी का स्वागत कीजिए, एनआरसी में वो डेटा मिलेगा। कम से कम जो हिंदू लोग बांग्लादेश से आए थे वो आज बोलने ही नहीं देंगे। उसका नाम काटा जा रहा है आज के तारीख में। मैं आपको बता रहा हूँ। आप रुक जाइए संजय जी। प्रकाश चंद्र जी, लालचंद जी का लाल पर प्रकाश चंद्र जी बोलिए। प्रकाश चंद्र जी, बहुत दुख है मैं हिंदू के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय सरकार जी, आपकी बात आ गई है। प्रकाश चंद्र जी को बोलने दीजिए। 15%। ठीक है, बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या है, ये पता चल जाएगा। प्रकाश चंद्र जी बोलिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि संजय जी प्लीज, संजय सरकार जी प्लीज रुक जाइए। संजय सरकार जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संजय सरकार जी थोड़ी देर के लिए रुकिए। आपने उनको बताया है और एसआईआर शुरू होते ही वे सारी की सारी बस्तियां खाली हो गई है। राजवंशी परिवार से आता है, उसको आप ऐसे घुसपैठी मत बोलिए। हम आपसे गुजारिश है, वो हिंदू भाई है, वो पीड़ित है, वो शोषित है, उसको शोषण कर दिया गया, अत्याचार हुआ, उसके लिए वो हिंदू बंगाल में जो लोग बस्तियां छोड़कर बांग्लादेश बॉर्डर से लौट गए उनके लिए क्या बोलेंगे? मत बोलिए, वो मुसलमान नहीं है, वो मेरा हिंदू ठीक है। अब चुप हो जाइए। संजय सरकार जी थोड़ी देर चुप हो जाइए। भाई ठीक आ गई आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई आपकी बात। अब उनकी बात पे आने दीजिए। एक लाइन बोलने दीजिएगा, एक लाइन बोलने दीजिए। संजय दा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, एक लाइन बोलने दीजिए। आपकी मुख्यमंत्री ने, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आपकी नेत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि एसआईआर अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। एसआईआर हो गया। आपने वक्त का विरोध करेंगे, वक्त बिल का विरोध करेंगे, मुसलमानों के वोट को, मुसलमानों का वोट लेने के लिए। ऐसे ही सीए और वक्त पर भी बोला था ममता जी ने। वक्त लागू हो गया। सुन लीजिए, आप बोल लिए ना, अभी सुन लीजिए। आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक दीदी से मिले थे, जिसमें एक विधायक का नाम तो सपन मजूमदार 2000 आज नहीं है, आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आज बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, जवाब कौन देंगे? बनगा दक्षिण से विधायक बना है, उसको बाप का नाम संतोष कुमार मजूमदार है। और कौन है? असीम सरकार, वो 2002 में भी उसको परिवार का लिस्ट के नाम ने उसको भी नाम नहीं है। सपन मजूमदार का नाम अशोक कितनी है जो अब आप दोनों रुक जाइएगा, दोनों रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब दोनों रुक जाइए। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अजय जी के पास। मजूमदार क्यों नहीं बोला? ठीक, संजय दा आप रुक जाइए। संजय दा प्लीज रुक जाइए। संजय दा प्लीज। विनोद जी। संजय जी, आज लालचंद जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी डिबेट को किसी ने हाईजैक कर लिया। एक्चुअली वो न सुनेंगे न सुनने देंगे। मैं नहीं चाहता कि फीडर से किसी की आवाज को भी डाउन किया जाए। मैं चाहता हूं कि सब लोग बिल्कुल परिपक्व हैं, गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, गंभीरता से अपनी अपनी बात रखिए। लेकिन लालचंद जी, मैं कह रहा हूं कि गंभीर विषय पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, न कि राजनीतिक खींचा लेदर होनी चाहिए। विषय बहुत गंभीर है, गंभीरता के साथ बात करें तो ठीक रहेगा जी। मैं कहना चाहता हूं संजय जी से, देखिए ये भी राष्ट्रीय मामलों पर अच्छा प्रखर वक्ता है, मैं मानता हूं इस बात को लेकर के। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जब मुर्शिदाबाद होता है तो ममता जी चुप क्यों हो जाती हैं? आखिरकार जब हिंदुओं के अपने त्योहार मनाने होते हैं तो हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। अरे यार तुम बीच में मत बोलो यार संजय जी, मैं बीच में नहीं बोला था, कृपया बंद रहे यार।
ये ऐसे चिल्लाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा यार? आप जैसे सीजनल नेता से कम से कम ये उम्मीद मिलती कि आप भी ममता की तरह जिहादियों का राग आपने लग जाओगे। जो अन्याय किया अपराधी को दौड़ा दिया। मेरे यहाँ पर नहीं होने वाला। अब सुन लीजिए ममता जी के कुकर्मों की गाथा सुनिए जरा इसमें, ममता के कुकर्मों की गाथा सुनिए जरा। ममता किस तरह से जिहादियों पर कूदती है ये हुमायूं कबीर ने दिखा दिया। हुमायूं कबीर बंगाल को जिहादिस्तान बनाना चाहता है। अब आप देखिए जिहादियों की राजधानी बनती बांग्लादेश को बंगाल को ये लिस्ट निकले थे 5 करोड़ घुसपैठिया, 5 करोड़ घुसपैठिया। आप हम देखिए एसआईआर का आपने विरोध किया, एसआईआर होके मानी, चुनावों का विरोध किया, चुनाव होके माने, ले लीजिए। हिंदुओं का उत्पीड़न आपने किया, हमने उसका प्रतिकार किया। आप इतना हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं ना, जब गुजरात का गांधीनगर शहर में 2008 में बंगाल में छोटी-छोटी बातों पर हिंदुओं को बोलने वाली आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। आपका आवाज कहां पर थे? दिखा रही है क्यों नहीं एक स्टेटमेंट जाता? कांग्रेस क्यों मौन है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया गया था, हजारों सिबलिंग को रही था, आप कहां पर थे? आपको मंत्री सुकांत को मौजूद, ठीक है, अब रुक जाइए आपका मंत्री क्या, इनका मंत्री नहीं है, बीजेपी का मंत्री, बीजेपी का मंत्री है। मैं बार बार आज कह रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता आज हमारे साथ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक, हिंदू कब तक कैद करेगा? ठीक है, अजय वर्मा जी को अब लाइए। अजय वर्मा जी, अब आप दोनों रुक जाइएगा, संजय जी, विनोद जी, दोनों रुक जाइएगा। अजय वर्मा जी को ले आइए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, ये बताइए अजय वर्मा जी, अब आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुकेंगे तभी अजय जी बोल पाएंगे। दोनों रुक जाइए अभी, बंगाल के अंदर जिहादियों का अत्याचार चरम पर है। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अजय जी बोल, अजय जी आपकी आवाज आ रही है, अजय जी बताइए। अब सिर्फ अजय जी की आवाज जा रही है, सिर्फ अजय जी की आवाज जा रही है। अजय जी बताइए, अजय जी। देखिए लालचंद जी, अजय जी क्या इस पर, इस मामले पर एक सोशल मीडिया पोस्ट प्रियंका जी ने किया है, ठीक, बीजेपी का कहना है कि ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा, आप सीए एनआरसी का विरोध करते हैं और इस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट करके खाना पूर्ति कर दी। लालचंद जी, सूरज लहू लुहान है, हर शाम देख ले, और ये जिंदगी गुरूर का अंजाम देख तो अभिमान देख ले। संजय जी ताली बजा रहे हैं आपके शेर पर। भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये बीच में फिर आए, मैं नहीं, आप ही की आवाज आ रही है, आप बोलिए ना अजय जी। आ रही है उनकी आवाज, उनकी नहीं आनी चाहिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ना। देखिए हमारी नेता, मैं अभी कहने वाला था लालचंद जी, हमारी ये सर्टिफिकेट बांटने वाले जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो अंग्रेजों से पेंशन खाते थे, वो लोग हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। हम लोग सर्टिफिकेट ना बांटे, बांग्लादेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश के टुकड़े करने वाले लोग वो सर्टिफिकेट ना बांटे भाई। वो कह रहे देश के टुकड़े करने वाली है कांग्रेस। छोड़ दीजिए, अपने टाइम पे दीजिए, टाइम अच्छा नहीं लगता, आपका बहुत बढ़िया शो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग गॉडसे की विचारधारा के आगे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आप रुक जाइए, विनोद जी रुक जाइएगा, थोड़ा अजय जी की बात आने दीजिए। विनोद जी मैं आपको, विनोद जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए, इस समय एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं लौटता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक राष्ट्रमंच में, उसके बाद फिर लौटते हैं और बड़ी बहस को जारी रखेंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ, आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद। राष्ट्रमंच पर आप देख रहे हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस, और आज बड़ी बहस बांग्लादेश के हालात पर, और वहां विशेष रूप से अल्पसंख्यकों हिंदुओं के हालात पर कि क्या वो अब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और ये भी कि बंगाली संस्कृति, बंगाली अस्मिता पर भी सवाल है। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
मैं पैनल से कहूंगा इस समय एक मिनट, पूरा 1 मिनट, है ना। अजय वर्मा जी, प्रकाश चंदेलिया जी की भी बातें नहीं आई हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 1 मिनट पहले, बिना, मैं विनोद सर आपको भी पूरा मिनट, पूरा मौका दूंगा सर, पूरा अवसर दूंगा, है समय है सर, मैं आ रहा हूं। अत्याचारी जो है ना हिंदू समाज के ऊपर हावी हैं। ठीक है, बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार कर रहे हैं जिहादी, वैसे ही टीवी डिबेट में अत्याचार कर रहे हैं 2 गुर्गे पार्टियों के जो हिंदू द्रोही हैं जी। बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, अब रुक जाइए, वालों को देश में नहीं है, अब रुक जाइए। अजय जी को पूरा 1 मिनट दीजिए पहले बोलने के लिए, पूरा 1 मिनट अजय जी बोलेंगे अभी पूरा 1 मिनट अजय जी बोलेंगे। अजय जी बोलिए। हिंदू समाज के ऊपर हमला करने वाली पाकिस्तान पूरी के लोग, जमात है। इन्हीं ये जमात के कारण, कांग्रेस और टीएमसी के गुंडों के कारण पूरे का पूरा हिंदू समाज का वहां पर सत्याग्रह हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर बलात्कारी बाबा के शिष्य हैं, ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा, ये विषय से भटक रहे हैं आप लोग, आज के विषय से भटक रहे हैं आप लोग, आज के विषय से भटक रहे हैं। विनोद जी, अजय जी, दोनों को बोल रहा हूं मैं, दोनों को। बलात्कारी के हाथ मजबूत कीजिए। ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक, ये आसाराम बाबू बलात्कारी बाबू के शिष्य, ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक। अच्छा चलिए, अब मुद्दे पर लौट आइए। हो गया बहुत हो गया आप मुद्दे पर, अब विषय पर लौटिए। अजय जी विषय पर लौट आइए, अजय जी विषय पर। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। अजय जी की बात आने दीजिए पहले, अजय जी की बात आने दीजिए। अजय जी बात पूरी कीजिए, विषय पर आइए। बलात्कारी बाबा के शिष्य न बोले आसाराम के, ये आसाराम के शिष्य बोलेंगे तो मैं नहीं बोल रहा, इन्हें बुलवाइए। हत्यारे हैं ये कांग्रेस विनोद बंसल। अब आप उनको कभी गोड से कहते हैं, कभी आसाराम कहते हैं, तो वो बोलने लगते हैं। रुक जाइए, अब रुक जाइए। ठीक है दादा आप जो दिखा रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा। जड़ चुंबक करते हैं उनके साथ, डांस करते हैं मंच पर बलात्कारियों के साथ। सोनिया अब 1 मिनट रुक जाइए। हिंदू द्रोही विनोद बंसल, ये बलात्कारी का शिष्य है, आसाराम बाबू के गलत बात। विषय से हटकर आप लोग बात कर रहे हैं, विषय से हटकर बात कर रहे हैं, ऐसे फिर कैसे होगी करते हैं उनके साथ बैठकर मंचों पर, उनके चरण छूते हैं। ये प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कराते हैं। मित्रों, प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए। वो 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन चुप, प्रकाश चंदेलिया जी, सबकी आवाज को थोड़ा कम कीजिए। प्रकाश जी के पास चलिए। प्रकाश जी की बात उस समय भी पूरी नहीं हो पाई थी। प्रकाश जी ये बताइए कि बंगाली अस्मिता पर कितना बड़ा खतरा बांग्लादेश में, और आप तो कह रहे थे कि ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जाके बंगाली अस्मिता बनाएंगे, और क्या कौन सा 29वां राज्य बनाएंगे। आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में ही ये खतरे में। लालचंद जी, मेरा ये सिर्फ कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो कुछ हो रहा है, मेरी भारत सरकार जो है वो समर्थ है और वो कुछ भी निर्णय ले सकती है। पूरा भारतवर्ष उनके साथ है और पूरे भारत सरकार पर पूरे भारत को भरोसा है। लेकिन मेरी चिंता पश्चिम बंगाल को लेकर है। पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में बांग्लादेशी मानसिकता के लोग, बांग्लादेशी मूल के लोग घुसपैठ करके आए हुए और आज भी बसर करने वाले लोग बसे हुए हैं। बंगाल की रक्षा करनी आवश्यक है। 9 सीमा से जुड़े हुए 9 जिलों में बांग्लादेशी मूल के लोगों की, अल्पसंख्यक लोगों की संख्या बहुतायत में है। राज्य सरकार उनको दुधारू गाय मानती है, उनको कामधेनु मानती है, उनको बरगलाने का काम करती है। कभी कहती है SIR नहीं होने देंगे, कभी वक्फ नहीं होने देंगे। इस प्रकार का प्रलोभन दे करके उन लोगों को, कभी इमाम भत्ता के नाम पर पंडितों को बाकी रख करके इस प्रकार की दुर्भावना रखने वाली सरकार से ऐसे लोगों को बचाने की आवश्यकता है। अगर नहीं बचाया गया तो जो हालत बांग्लादेश में हो रही है वो हमारे पश्चिम बंगाल में न हो जाए, इस बात का भय बना हुआ है। ठीक है, अब संजय सरकार जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए, बिहार आपके डिबेट में संजय जी मारवाड़ियों को धमका रहे हैं। ये भोलेनाथ को इनकी हिम्मत है क्या? बेरी लगा के आपके चैनल पर आपके रहते हुए मारवाड़ियों को धमकाएंगे। ठीक है, हिंदू विरोधी है, शायद विरोधी को तस्वीर हमने उठाई, शायद बुलडोजर की कार्रवाई की कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समस्तीपुर में, ठीक, बिहार का समस्तीपुर में भोलेनाथ को बंदी तोड़ा गया। भोलेनाथ को बेरी लगा के खींच के लेके गया है। विनोद बंसल जैसा पखंडी
विनोद बंसल ठीक है, आज विषय बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश पर रहिए, आज बांग्लादेश पर रहिए, बांग्लादेश के हालात पर रहिए, वहां के अल्पसंख्यकों के हालात पर रहिए। ठीक है, हिम्मत नहीं बांग्लादेश से बात करने की। बोलो, हिम्मत है तो बोलो। इनकी हिम्मत नहीं बांग्लादेश से बात करने की। अब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अब रुक जाइए। अजय जी को लीजिए, अजय जी की बात आने दीजिए, अजय जी की बात आने दीजिए, अजय जी की बात रह गई थी अधूरी। अजय जी, देखिए लालचंद जी, अजय जी को सुनिए, अब अजय जी बोल रहे हैं, संजय जी, अजय जी बोल रहे हैं, अब तो सुनिएगा, अब तो सुनिएगा अजय लालचंद जी। हाँ, आपकी इतनी बढ़िया डिबेट चलती है, इतनी अच्छी चलती है कि मैं और चैनलों को कैंसिल करके आपके यहाँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते रहिए, मैं अच्छा लगता है आप आते हैं, बिल्कुल आते रहिए। लेकिन विनोद जी हमारे पुराने दोस्त हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, इनसे कहिए हम इन्हें जितना ध्यान से सुनते हैं सुन ले, बाकी कुछ भी कहें। जी जी जी, बोलिए ना, अभी देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे हैं। तो सुन ले, बस मैं यही कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ 84% हिंदू हैं, तो इन्होंने अब तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करा? मेरा एक पहला सवाल। करेंगे स्वागत, अगर घोषित करेंगे तो कांग्रेस स्वागत करेगी क्या? हाँ करेंगे। दूसरा देखिए, बांग्लादेश में हिंदू जो है, बांग्लादेश बोल रहे हैं प्रकाश जी, प्रकाश जी नोट कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोला है। बांग्लादेश में हिंदू तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। देश की सरकार वहां जाकर बुलडोजर क्यों नहीं चलती है? वहां भी हिंदू राष्ट्र घोषित करें। देश में सुन लीजिए, 196 कंट्रियों में 57 कंट्री इस्लाम लागू है और बाकी में क्रिश्चियनिटी लागू है। अबे आप तो कहीं भी नहीं है भैया, एक भी। तो ये आपको हाथ जोड़ के अजय जी बीजेपी वाले हैं नहीं, वरना पलट के पूछते कि 47 में बना क्यों नहीं दिए हिंदू राष्ट्र? उनके मुखौटे चेहरे बीजेपी वाले हैं नहीं तो पलट के पूछ लेते आपको, पूछ लेते आपको कि 47 में बना क्यों नहीं दिए हिंदू राष्ट्र। विनोद जी की आवाज, विनोद जी को लाइए, विनोद बंसल जी। आपने नेपाल खो दिया, चाइना की तरफ आपने बांग्लादेश खो दिया। विनोद बंसल जी बोलिए, विनोद बंसल जी बोलिए, आप ये बता दीजिए विनोद बंसल जी, कब तक खो गए अपने? विनोद बंसल जी बोलिए। नकली सनातनी है और ये नकली हिंदू है। विनोद बंसल जी की आवाज, हिंदू है, विनोद बंसल जी की आवाज को लाइए। और करनी में फर्क। विनोद बंसल जी बोलिए, कम से कम ये गलत है। विनोद बंसल जी बोलिए। लालचंद जी, मैं अजय वर्मा जी की बात से सहमत हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना, लेकिन इनकी थोड़ा करेक्शन कर दूं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हमारा शुरू से संकल्प है। मुझे सरसंघ चालक जी विज्ञान भवन की लेकिन यार फिर क्या कर रहे हैं यार? आपने कहा था बीच में नहीं बोलना चाहिए। संजय जी वो तस्वीर कई बार आ गई अपनी, हमने देख ली। संजय जी वो तस्वीर आ गई, हमने देख भी ली, लेकिन तस्वीर जो बांग्लादेश से आ रही है ना संजय जी, वो भयंकर तस्वीर है। हमने तो बहुत सारी तस्वीरें चलाई नहीं क्योंकि वो चलाने लायक नहीं है, इसीलिए उस तस्वीर को हमने नहीं चलाई। बहरहाल हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हम सभी की ये जिम्मेदारी है, हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ना हो, और अपने यहां तो कभी इस तरह की स्थिति ना आए जिस तरह की हम सभी लोग रहते हैं। हम सब लोग बढ़िया से रहें और हमारे यहां वैसी कभी स्थिति ना हो, बांग्लादेश की स्थिति को भी ठीक करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए राष्ट्रमंच पर। अजय जी, विनोद जी, प्रकाश जी और साथ में संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो आज राष्ट्रमंच में हमने बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर बात की, और खासतौर पर अल्पसंख्यकों की जो दयनीय स्थिति है उस पर, और यह भी कि बंगाली अस्मिता के नाम पर बांग्लादेश बना था, आज सबसे बड़ा खतरा उसी पर है। तो आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।